मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर पार्ट 3। थिंक बिग गोल्स, बिग मॉडल्स एंड बिग हैबिट्स। यानी कि बड़े गोल्स, बड़े मॉडल्स और बड़ी हैबिट्स के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट में आपके माइंडसेट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। ये इस समरी का एक बड़ा सेक्शन है। थिंकिंग पर फोकस करना, क्योंकि यही चीज़ लंबे टाइम तक मैटर करती है। अपने गोल सेट करते वक्त एक मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जैसा माइंडसेट रखिए। आपको बड़ा गोल रखना पड़ेगा, बड़े मॉडल्स और बिग हैबिट्स, यानी कि बड़ी आदतें जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करती हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग को बड़ा करना होगा। बड़ा सोचिए, हालांकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि थिंकिंग बिग और मेकिंग बिग के बीच का जो डिफरेंस है उसे मिटाने के लिए वर्किंग मॉडल्स बुर्ज का काम करते हैं। आपको भी वही वर्किंग मॉडल्स अडॉप्ट करने होंगे, जिसे फॉलो करके कई दूसरे मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बने हैं। ये मॉडल्स टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंज भी होते हैं। आपसे पहले गलतियां लोगों ने की हैं, इन्हें इन मॉडल्स में कवर किया गया है, ताकि आप इन गलतियों को रिपीट ना करें। बिग मॉडल सेट ऐसे डिसिप्लिन्स पर बेस्ड है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिला सकते हैं। मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर की तरह आप भी अपनी लाइफ स्टाइल में बिग हैबिट्स को लाइए, लेकिन आपको लगातार खूब मेहनत करना होगी, तभी आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जबकि अच्छी आदतें आपको लाइफ इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। तो ये कहानी खुद गैरी डब्ल्यू केलर की लाइफ से है। एक वीकेंड वाले दिन गैरी और इनकी वाइफ मैरी एक बीच रिजॉर्ट में हॉलीडे पर गए। होटल की लिफ्ट में उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात की, जिसने इन्हें एक कॉन्डो डील के बारे में बताया। गैरी और उनकी वाइफ कॉन्डो देखने तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने खरीदा भी नहीं, क्योंकि वो मेडली तैयार नहीं थे। यानी कि 1,60,000 वाले प्राइस का ये कॉन्डो हाउस काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। एक हफ्ते के बाद गैरी और उनकी वाइफ को कॉन्डो पर डिस्कस करते हुए इस बात का गहराई से अंदाज़ा हुआ कि उन्हें कॉन्डो ख़रीद लेना चाहिए था। तो गैरी ने फ़ौरन रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके बोला कि हमें वो कॉन्डो ख़रीदना है। तो उसने बताया वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है। गैरी ने सोचा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते तो बाद में उसे डबल प्राइस पर सेल कर सकते थे, लेकिन कोई प्रॉपर वर्किंग मॉडल ना होने की वजह से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई। गैरी को फील हुआ कि इन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है, और इनके लिए ये एक लेसन था। इस दिन के बाद गैरी ने बेस्ट वर्किंग प्लान और हैबिट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो इन्हें इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकती थी। और बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉलो करने के बाद इन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सक्सेस मिली। एक इन्वेस्टर की हैबिट्स को अडॉप्ट करके इन्हें गैरी को बहुत जल्दी एक मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि बेसिक वर्किंग मॉडल्स और हैबिट्स आपके बिजनेस लाइफस्टाइल के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। बस ये याद रखिए कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉलो करना है। इस कंसेप्ट के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेट वर्थ मॉडल ऑफ मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। यानी कि नेट वर्थ का मतलब है आपके पास कितना पैसा है। ये मॉडल आपकी नेट वर्थ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 स्टेप फॉलो करना होते हैं। पहला है पाथ ऑफ मनी के बारे में सीखना, दूसरा है पर्सनल बजट को मैनेज करना, और तीसरा है पर्सनल नेट वर्थ को ट्रैक करना। तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मनी का एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। मिलीनियर अपने पैसे को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं, जो इन्हें बड़ा प्रॉफिट देता है। पैसे को सही जगह लगाने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि आप लोन पे पैसा दीजिए या फिर एसेट्स को खरीद लीजिए जो आपको लगातार कैश फ्लो देते रहें। नेटवर्थ मॉडल का सेकंड स्टेप है पर्सनलाइज बजट को मैनेज करना। एक बार जब आपको पता चल जाए कि पैसा कहाँ लगाना है, तो इस पर फिक्स रहिए, क्योंकि
अगर आप माइंड चेंज करते रहेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। एक प्लान बनाइए और इस पर टिके रहिए। सबसे अच्छा होगा कि आप इन्वेस्टिंग करने का एक बजट बना लीजिए। नेट वर्थ मॉडल का तीसरा स्टेप आता है अपनी वर्थ को ट्रैक करना। आपको अपने सारे एसेट्स यानी कि सारी दौलत, इसमें से लायबिलिटीज़ को निकालना होगा। वही आपकी बाकी आपकी नेट वर्थ होगी। अपनी नेट वर्थ ट्रैक करने से आपको बेटर फोकस मिलेगा, जो आपको बताएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। नेट वर्थ मॉडल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और ये कहानी है आर्थर के अंकल और आंटी की, क्लेम और वुडी की, जिनकी टेक्सास में एक बार्बर शॉप थी। इन्हें फील हुआ इस बार्बर शॉप की इनकम इनके लिए इस वक्त काफ़ी थी, लेकिन दोनों को पता था कि इन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी की काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और नेट वर्थ मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया। दोनों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और अपनी इनकम को बजट करके इसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाने लगे। प्लानिंग के साथ सेविंग करने से इनका बजट मेंटेन रहने लगा था और अब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे। फिर इन्हें टेक्सास से एक इन्वेस्टर ग्रुप मिला जो कि इनके शहर में आया था। ये लोग इन्वेस्टर्स को दो मेजर हाईवेज के पास लैंड ऑफर कर रहे थे। क्लैम और हुडी ने इस मौका का फ़ायदा उठाकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद इनकी मेहनत रंग ले आई और वो मल्टी मिलीनियर्स बन गए। उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए। पहला तो वो ये कि उन्होंने एक फिक्स पाथ चूज़ किया कि इन्हें पैसा लगाना कहाँ पर है और इसी पर वो टिके रहे। और उन्होंने अपनी इनकम से एक बजट बनाया। उन्होंने फालतू के खर्चे एकदम बंद कर दिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाया ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियली वेल्दी बन सकें और अपनी नेट वर्थ हमेशा ट्रैक करते रहे, जिससे इन्हें पता रहता था कि कहाँ पर फोकस करना है। आपको भी नेट वर्थ मॉडल की ये 3 सिंपल रूल हमेशा याद रखने होंगे। इन रूल्स की मदद से आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो याद रखिए, आपका पैसा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक गुड बजट को मेंटेन करो और अपनी नेट वर्थ को लगातार ट्रैक करते रहो। इसके साथ ही हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें ताकि नेक्स्ट पार्ट्स आपको जल्द अज जल्द पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।